बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया सारी देख रही है मुज़ाकरात मुज़ाकरात, डील डील, लेकिन जो अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोगों ने रिपोर्ट लीक की है वो बड़ी दिल दहला देने वाली है। आप ये समझ लें इस वक्त तक तीसरी जंग अजीम छिड़ चुकी होती, लेकिन बस आप ये समझ लें कि अमेरिका का तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन रातों रात जो नाकाम हुआ है, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। हुआ यह है कि इवन के ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि डील फाइनलाइज होने वाली है, 2-3 दिन में मुआहिदा हो सकता है, साइन होने जा रहे हैं और उसमें ईरान को फंड्स मिल रहे हैं। ऑलरेडी इंटरनेशनल मीडिया ने कहा है कि ईरान को अरबों डॉलर्स मिलना शुरू हो गए हैं। अगरचे सारे डिनाई करें, लेकिन ईरान को पैसे मिलना शुरू हो गए। अपनाए हॉर्मस पर अमेरिका चाह रहा है कि सारी दुनिया नजर रखे, वो भी ईरान को मिल रहा है। उसके अलावा पाबंदियां हट रही हैं, पैसा मिल रहा है, तमाम चीजें। लेकिन इस सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप एक अटेम्प्ट करने जा रहा था जो आखिरी लम्हे में अटेम्प्ट फेल हुई। वो अटेम्प्ट क्या थी? वो अटेम्प्ट ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की मिलिट्री को कहा कि जाओ ईरान में और रातों रात ऑपरेशन करो और वहां से यूरेनियम निकाल कर ले आओ। और इस सूरत हाल के अंदर उनको जब ये पता चला कि ईरान ने इतनी तैयारी खतरनाक की है कि उसने माइंस बिछा दी हैं, और जैसे ही अमेरिका के फौजी वहां पर एंटर होते वो फटना शुरू हो जाते, और उसके बाद अमेरिका की बड़ी तादाद के अंदर फौजी मारे जाने का खतरा था। और ये इतना बड़ा हाई रिस्क, यानी आखिरी लम्हात, आप ये सोचिए अभी ये डील सारा कुछ ये वो फाइनलाइज होते होते आखिरी लम्हात में एक रात, आखिरी रात को ये चीज खत्म हुई। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का जो ऑपरेशन था वो इतना तबाहकुन अमेरिका के लिए होने वाला था। पता ही चला कि अमेरिका की फौजियों की अमवात बड़ी तादाद में हो सकती हैं और ईरान इतना स्ट्रांग रिटेलिएट करने वाला है, इतना स्ट्रांग रिटेलिएट करने वाला है जिसका तसव्वुर भी नहीं। सबसे पहले कहा गया कि अमेरिका के एलीट कमांडोज पकड़े जाएंगे, ये ऑपरेशन फेल हो जाएगा और इसके जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो इतने ज्यादा होंगे कि ट्रंप को एटमी हमले की धमकी देनी पड़ेगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जैसे ही अमेरिका का ऑपरेशन फेल होगा उनके जहाज चीजें पकड़ी जाएंगी। और उसके अलावा कुछ इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसे होगा ये कि अमेरिका के बाद में फौजी अड्डे उड़ा दिए जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारा मामला, और ऑयल मार्केट इतनी बुरी तरह मुतासिर होगी जिसका कोई अंदाजा नहीं। और इसके अलावा फिर दोबारा बातचीत नहीं होगी। सो ये सबसे बड़ा मामला ये हुआ कि ईरान ने, यदि आप अंदाजा कर ले, माइंस बिछा दी ईरान ने। और ये भी नहीं उनको पता कि ईरान ने किसी जगह पर फेक मटेरियल रखा हुआ है। उनको यहाँ तक अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि उनको जो इत्तलात मिल रही हैं ईरान से कि यहाँ पर यूरेनियम पड़ा हुआ है, क्या वो उन एजेंट्स की जानिब से इत्तलात तो नहीं मौसूल हो रही जो असल में डबल एजेंट का किरदार अदा करें, जो असल में तो काम ईरान के लिए कर रहे हैं लेकिन वो अमेरिका के भी साथ है और अमेरिका को बता रहे हैं गलत लोकेशन पर। जैसे पिछली दफा हुआ था, ये गलत लोकेशन पर अमेरिकी आए और वहां पर मारे जाएं। ये इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि उसके बाद की सूरत हाल ये पैदा होती है कि फौरी तौर पर इस ऑपरेशन को रोका गया और कहा गया कि नहीं, ये ऑपरेशन करने का मतलब है कि मुकम्मल तौर पर अपने हाथ काट कर इनको देना। ये अब तक की सबसे तबाहकुन सूरत हाल होने वाली, यानी आप ये अंदाजा कर लें कि अमेरिका के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा डिजास्टर होने के लिए जा रहा था। और उन्होंने आखिरी लम्हात में ये सारी की सारी चीजें रोकी। देखिए, आज ईरान ने ऐलान किया है कि ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग जीत चुका है। उन्होंने कहा अभी दस्तखत नहीं हुए और ये दस्तखत पॉसिबिलिटी है 2-3 दिन में हो जाए। अब हो ये रहा है कि G7 की मुलाकातें, ईरान को पैसे पहुंचना शुरू हो गए। चाहे 1000 दफा आप डिनाई करें इस बात को कि ईरान को पैसे नहीं पहुंच रहे, ईरान को पैसे मिल रहे हैं और ईरान को किस्तें मिलना शुरू हो गई हैं। ईरान ने पिछले काफ़ी अरसे से, ये जो 8-10 दिन है उसमें जो अमेरिका पर हमले किए, आप गौर करें तो बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिन जो बैकडोर चैनल पर ईरान के साथ राब्ते में हैं, उन पर हमले नहीं हुए। कहाँ पर हुए? कुवैत पर, बहरीन पर और जॉर्डन पर। इस तरह 3 जगह पर अमेरिका के फौजी अड्डे जो है वहां पर हमले हुए और बाकी ममालिक ने अमेरिका को अड्डे इस्तेमाल भी नहीं करने दिए। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी ईरान के साथ। अब ये अंडरस्टैंडिंग अगले लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप क्या करने के लिए जा रहा है? देखिए, नेतन्याहू को इस बात का शदीद गुस्सा है कि ये जो मुआहिदा, वो पूरी कोशिश कर रहा था। असल में ये जो ऑपरेशन होना था उसमें इजराइल के कमांडोज ने भी जाना था, लेकिन ऐन मौके के ऊपर आप ये सोचें कि ऑपरेशन जब रुका, मुंतकिल नहीं हो पाया, तो उसके बाद ईरान ने फैसला ये किया कि ठीक है, अब यानी अमेरिका को असल में लोकेट नहीं वो कर पाई यूरेनियम।
जब आप यूरेनियम को लोकेट नहीं कर पाते तो आपके साथ सूरत हाल और ज़्यादा खतरनाक होती है। तो अमेरिका ने अब सबसे बड़ा चैलेंज ये लिया कि अब हमें क्या करना है। अब उसके बाद अमेरिका की सारी प्लानिंग धरी की धरी रहेगी और स्नेरियो ये बना कि अमेरिका ने आने वाले वक्त में जो फैसला किया था वो चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होगी। अब ऑयल मार्केट को स्टेबल करने के लिए ट्रंप ने देखिए क्या कुछ किया, इजराइल ने क्या कुछ किया, और इसके अलावा नेतन्याहू और ये तमाम जितनी ताकतें हैं, आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि उन लोगों ने क्या किया। सो अमेरिका के लिए ये चैलेंज बना हुआ था, बहुत बड़ा चैलेंज ये बना हुआ था कि उसको इस पूरे के पूरे खेल में अब कैसे मैनेज करना है। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें किस तरफ जा रही है। देखिए अब सिनेरियो ये बन रहा है कि अमेरिका ने जो हालात इस वक्त बिल्ड कर लिए हैं उसमें आप ये सोचें कि इस वक्त जैसे इलॉन मस्क है, उसने अपनी कंपनी जो लॉन्च की वो स्टॉक मार्केट में लेकर आया तो वो $2 ट्रिलियन उसकी वैल्यू बनी है, यानी $135 शेयर उसका लगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये इस वक्त बड़ा खतरनाक मरहला है। मसला ये नहीं है कि इलॉन मस्क की कंपनी है, मसला ये है कि स्टॉक मार्केट की जो प्राइसेस हैं वो एक्सट्रीम फियर और ओवर प्राइस हो चुकी हुई हैं। इस सारी सूरत हाल में क्या ऐसा मामला होने वाला है कि तमाम की तमाम चीज़ें फटने जा रही हैं, यहाँ पर भी उसको रोकना है। इलॉन मस्क इस वक्त दुनिया का पहला ट्रिलियनर बना। वो अलग बात है कि दुनिया में ऐसे ऐसे भी ताकतवर लोग हैं जिनकी वेल्थ इलॉन मस्क से बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इसको ऑफिशियली काउंट ही नहीं करवाते, वो बैक एंड पर बैठकर सारे के सारे काम करते हैं। तो इस तरह के जो हालात है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो क्लियरली बताती हैं कि आने वाले वक्त में चीज़ें किस जानिब जा रही हैं। एक तरफ तो है ये मामला, दूसरी जानिब मामला ये है कि इजराइल इस पोजीशन में बैठा हुआ है कि अब वो अमेरिका को कह रहा है कि मुआहदे के अंदर, असल में ट्रंप ये कह रहा है कि मुआहदा अब हम सारी दुनिया पर फेंके, G7 में फेंके, मैं अकेला मुआहदा ना करूं क्योंकि मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, तो मैं इनको कहूँ तुम लोग ये देखो। तो नेतन्याहू ये कह रहा है कि इस मुआहदे में हमारे लिए क्या बचा है, यानी तुमने हमारे लिए इसमें क्या रखा हुआ है। देखिए आज देखिए अमेरिका ने कहा कि ईरान ने ड्रोन अटैक किए और जो शिप्स आ रहे थे, जो वेसल आ रहे थे वो नहीं रुके, उन पर ड्रोन अटैक किए। और ये भी पता चला कि रात को ईरान के जजीरे कश्म में धमाके सुने गए। ये नहीं पता किस लेवल पे ईरान ने इससे ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें कि ईरान ने यहाँ तक कहा है कि मुआहदा हो सकता है, लेकिन ये ज़हन में रहे अभी तक कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई। ये आप समझ रहे कि इस मुआहदे के साथ साथ जो सूरत हाल पैदा होती है वो बड़ी अजीब है कि जेडी वेंस साथ में कहता है कि सिर्फ मुलाकात या डील पर दस्तखत होने से ईरान के असासे बहाल नहीं होंगे, लेकिन ईरान के हवाले से मीडिया पर इत्तलात भी हैं। असल में ट्रंप ने एक बात ज़हन में रखिएगा, एट दी एंड मानने ही माननी है ईरान की सारी बातें, लेकिन जब आपने ईरान पर सारी की सारी बातें मानी है तो उसके बाद क्या होगा सिनेरियो, ये भी तो समझने वाली है ना कि अमेरिका को इसको कैश करवाना पड़ेगा एज अ विक्ट्री, और वो अल्फाज को बदल कर, ट्रंप आपको पता है कि वो झूठ बोलने में कितना माहिर है, धोखा देने में वो कितना माहिर है, और वो करेगा यही काम कि जी मैं बार बार इसको बदलूं, मैंने तो फतह हासिल की है, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया। सो अब इस तरह की बहुत सारी सूरत हाल में अब्बास अरागची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने तो कह दिया है कि अमेरिका के साथ 1 से 2 रोज में मुआहदा हो सकता है। सो अब एक तरफ ये मामला है, एक तरफ ईरान को पैसे मिल रहे हैं और बाकी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें, यानी आप ये सोचें कि डिनाई की जा रही है, ईरान को पैसा नहीं दिया जा रहा है, जबकि ईरान को पैसा मिल रहा है, वरना ये चीज़ें इस तरह नहीं होती। ऊपर से आप ये देखेंगे इजराइल ने किया क्या है, हालांकि ईरान ने लेबनान को भी शामिल किया है इस डील के अंदर। आप ये सोचें कि उधर इजराइल ने कहा है जनूबी लेबनान के 3 देहातों को उन्होंने कहा खाली कर दे, हम यहाँ पर अटैक करेंगे और हमने यहाँ पर कब्जा भी करना है। यानी ये अजीब सूरत हाल है। देखिए हालात तो कभी डील की तरफ जाते हैं कभी नहीं जाते, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या यहाँ पर इजराइल रुक जाएगा या वो रुकने देगा, ये भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई ऐसी सूरत हाल क्या होती है। सो अब आप ये ज़हन में रहे कि अमेरिका के लिए आने वाले वक्त में चीज़ें ख़राब से ख़राब तर होती जा रही हैं और अमेरिका यहाँ सरवाइव करने के मूड में नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। उनको ये पता है कि हम ये जिस जंग में जितना लंबा घसीट कर जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए मसला है। देखिए ईरान पर वो अटैक करते हैं, आधे घंटे के बाद उन पर अटैक हो जाता है, सारे ममालिक उनका साथ छोड़ चुके हुए हैं, ऊपर से मईशत का जनाजा ऑलरेडी निकला हुआ है। तो इस तरह के जब मामला होंगे तो आप बताएं कि क्या पोजीशन ले सकते हैं वो। सो अब नेतन्याहू अब ट्रंप को किस तरह छोड़ेगा, उसके क्या कुछ स्कैंडल नए सामने आते हैं, क्या सूरत हाल होती है, ये तो अब आपको नजर आएगा। लेकिन ये बात सच है कि अगर ईरान में यूरेनियम रखा जाए
और ईरान को पाबंद कर दिया जाए कि आप एटमी धमाका नहीं करेंगे या आप एटमी ताकत नहीं बनेंगे। तो ईरान के हवाले से तो ईवान के तुर्की ने भी यहाँ तक कहा है कि 30 साल से नेतन्याहू ये क्लेम कर रहा है कि ईरान चंद हफ्तों में बना लेगा, आज तक नहीं बना पाया, ईरान ने नहीं बनाया। तो ये सब उसका झूठ है। जितना ईरान के एटमी यानी ताकत बनने पर सारी दुनिया फोकस कर रही है, उसका 0.1% भी इसराइल पर किया होता तो वो एटमी ताकत ना बनता जिसे पूरी दुनिया के अंदर उधम मचा